किसी भी कुफ्र की कोई ऐसी चीज, किसी भी कुफ्र की कोई ऐसी चीज जो उस कुफ्र की निशानी है, जब वो मुसलमान उसको इख्तियार करेगा तो उसका ईमान उससे खत्म हो जाता है। मसलन गले में जुन्नार डाला गया, जो ईसाइयों के यहां सलेब कहलाता है। अगर किसी ने गले में सलेब डाला, सलेब डालने की वजह से आदमी ईमान खारिज हो जाएगा। इसी तरह से पेशानी पर टीका किया तो आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह से मूर्ति के सामने मालाएं डाली गई तो आदमी ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह से भजन गाए गए और वो जुमले जुबान से बोले गए जो कुफ्र के जुमले हैं तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। इसी तरह से ऐसी हरकतें की गई जो हरकतें बुत परस्ती की बुनियाद पर की जाती हैं और ये ईमान वाले ने वो हरकतें की हैं, या वो कलाम पढ़ा जो कुफ्र की बुनियाद पर पढ़ा जाता है और आदमी ने मुसलमान होकर के वो कलाम पढ़ा है तो आदमी ईमान से खारिज हो जाता है, ईमान उसका खत्म हो जाता है। इस नुक्ते को सामने रख करके गौर किया जाए, वो हमारे स्कूल, जिन स्कूलों के अंदर बच्चों को वो प्रायर पढ़ाए जाते हैं जिन प्रायरों में खुल्लम खुल्ला कुफ्र है और शिरक है, तो यकीनन वो उस्ताद जो पढ़ाने वाला है अगर वो ईमान वाला है, वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं अगर वो ईमान वाले हैं, तो इन कुफ्र के प्रायरों को पढ़ने के नतीजे में उनका ईमान खत्म हो जाता है। इसी के साथ साथ जैसे हम वो जुमले जुबान से नहीं बोल सकते जिन जुमलों की वजह से खुल्लम खुल्ला कुफ्र होगा, इसी तरह से वो हरकतें नहीं कर सकते जिनकी वजह से कुफ्र होगा। उन जगहों पर भी नहीं जा सकते जिन जगहों पर जाने से कुफ्र होगा, चाहे वो दूसरी कौमों के इबादत खाने हों, चाहे वो दूसरे कौमों का मजहबी त्यौहार हो, चाहे हत्ता कि हमारी किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि एक कौम जो एक खास दिन में पूरे बदन को रंगती है, अगर ईमान वाले ने खुशी के साथ वो रंग रंगवा लिया, इसका